जय गुरुदेव। शास्त्रों में बताया गया है किसी भी व्यक्ति का पतन कैसे होता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद महर्षि बताते हैं, उसी चीज को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और भी अच्छे से समझा के बताते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। नारद भक्ति सूत्र के 44 नंबर के श्लोक में नारद महर्षि कहते हैं, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वात्। यहाँ नारद महर्षि कह रहे हैं किस तरह से पतन होता है, किस तरह से नाश होता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 62 से 66 तक समझा कर बताते हैं। श्लोक नंबर 62 और 63 में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो शुरुआत होती है किसी एक चीज की कामना करने से। कोई एक डिजायर जब मन में बहुत गहराई में घर कर लेता है तो वहां से सिलसिला शुरू होता है। किसी भी एक इंद्रिय सुख की बहुत ज़्यादा कामना करने से उसी की डिज़ायर्स आती है। वो डिज़ायर से एंगर यानी क्रोध बढ़ने लगता है, क्रोध से मोह अटैचमेंट बढ़ने लगता है। अटैचमेंट हमारा स्मृति विभ्रम यानी हमारी मेमोरी को ख़त्म कर देता है। ये पर्पस हम भूल जाते हैं कि हम इस जीवन में क्यों आए थे और लग जाते हैं 99 के फेर में। आज इतना कमाया, कल इतना कमाना है और इस क ख ग में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। क ख ग मतलब कमाना, खाना और जीवन को गंवाना। स्मृति जैसे ही भ्रमित होती है वैसे ही बुद्धि का नाश होना शुरू हो जाता है और जहाँ बुद्धि का नाश हो गया वहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हम समझ नहीं सकते। तो फिर प्राणों की क्षति हो जाती है और यही है इंसान का पतन। जब आपके अंदर प्राण शक्ति नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डलनेस, डिप्रेशन, इस सब में ही जीवन फंसा रह जाता है। श्लोक नंबर 64 में इसका उपाय बताते हैं कि किस तरह से ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवर्षे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष से रहित। राग मतलब क्या, जो चीज पसंद आई वो और चाहिए, ये हो गया राग। जो चीज पसंद नहीं आई वो नहीं चाहिए, ये हो गया द्वेष। तो क्रेविंग्स एंड अवर्शन से रहित, अपने अधीन किया हुआ अंतकरण। अंतकरण यानी क्या, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हुआ अंतकरण जो आपके हिसाब से चले। आप मन के हिसाब से न चले, आप बुद्धि के हिसाब से न चले। जब आपका अंतकरण आपके अधीन है तब प्रसाद मिलता है। अब श्लोक नंबर 65 में बताते हैं प्रसाद यानी क्या। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी सारे दुखों की हानि हो जाएगी। प्रसाद जब मिलता है तो सारे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। सारे दुखों का नाश हो जाएगा, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। चेतना में प्रसन्नता उपजेगी। ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम कुछ करो तो प्रसन्नता आएगी। क्या बोल रहे, चेतना में प्रसन्नता उपजेगी, मतलब वो ऑलरेडी वहाँ है और बुद्धि में होश जग जाएगा। इस तरह से व्यक्ति सुखी रह सकता है। श्लोक नंबर 66 में भगवान श्री कृष्ण हम सब से एक प्रश्न पूछते हैं। श्लोक नंबर 66 कहता है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावतयः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जीती हुई इंद्रिया, निश्चयात्मक बुद्धि और भावना युक्त मनुष्य शांत होता है और शांत होना ही सुख की पहली सीढ़ी है। यहाँ भगवान हम सब से पूछ रहे हैं, अशांतस्य कुतः सुखम,
जो अशांत है उसको सुख कहाँ से मिलेगा? यहाँ यही इंटरेस्टिंग है, भगवान बोल रहे हैं जैसे ही आप शांत होते हैं आपको सुख का एहसास होता है। सुख का एहसास होना मतलब क्या है? आप वहाँ हैं, आपको एहसास होगा कि अरे हाँ, मैं तो सुखी हूँ। और मन को शांत करने के लिए हम सब लोग कर सकते हैं योगा, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, सहज समाधि ध्यान और ज्ञान। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में मन को शांत होने में मददगार साबित होती है। जैसे ही मन शांत होता है सुख का एहसास होने लग जाता है। सुख, आनंद, प्रेम, खुशी सबको चाहिए होता है जीवन में। अगर आपको भी सुख, प्रेम, खुशी, आनंद चाहिए तो आप भी साधना के पथ पर आगे बढ़िए। रोज सुदर्शन क्रिया कीजिए, रोज सहज समाधि मेडिटेशन कीजिए, रोज योगा प्राणायाम कीजिए। आप भी जीवन में सुखी रहना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। जय गुरुदेव।